अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं स्टोरीज 2.0। जो लोग हमारे इस चैनल को सुनते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, वो ये बात जान लें कि आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हैं, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी की कहानियां यूट्यूब पर हज़ारों मौजूद हैं। मैंने बहुत तज्जिया किया, बहुत तजुर्बा किया, बस सारी झूठ पर मबनी है, व्यूज़शिप और पैसों का फड्डा। मैं जो कहानी आपको पेश कर रहा हूँ ये 3-4 किताबों का मजमुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की तारीख हक़ाइक़ के साथ मालूम हो। इसलिए मेरी इस कोशिश की दाद ज़रूर दीजिएगा और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और एपिसोड सुन लें। नवासा शाह ने कहा, मैं कल रात ज़रूर आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा। पंडित ने नवासा शाह को अगवा करने वाले 6 आदमियों से कहा, वो ज़रूर आएगा। मुझे पूरा यकीन था कि वो इस जाल से नहीं निकल सकेगा। मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, कुछ पढ़ा, कुछ देखा है। नेकी और गुनाह के दरमियान बारीक सी एक लकीर है, इंसान इस पर चलता रहता है। उसे गुनाह की दावत ना मिले तो उस लकीर से उसका पाँव नहीं फिसलता। अगर फिसले तो नेकी की तरफ गिरेगा, और अगर हसीन अशकाल के ज़रिए उसको गुनाहों की तरफ गिरा लेना बहुत आसान होता है। मुसलमानों को हम इसी तरह गिरा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इन्हें जितनी जागती औरत दे दी जाए, औरत के सिर्फ हसीन तसव्वुर से इन्हें गुमराह किया जा सकता है, और हम ऐसा ज़रूर करेंगे। मैं इन वालिदैन की पूजा करता हूँ जिन्होंने अपनी बेटियाँ आज मंदिर में भेज दी थीं, अपने धर्म और अपने मुल्क के लिए, और मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है। जो काम एक खूबसूरत और जवान लड़की कर सकती है वो पूरा लश्कर नहीं कर सकता। सुखपाल जवान है, मुझे यकीन था कि वो इस जादू से बच नहीं सकेगा जो मैंने इसके लिए पैदा किया था। आप में से किसी को भी मालूम नहीं कि मैंने कमरे में जो खुशबू छोड़ी थी, इसमें ऐसा असर है जो इंसान की नफ्स को बेदार कर देता है। लड़कियों ने अपना असर पैदा किया और इस असर को मेरी बातों ने मुकम्मल किया। मैंने उसे कहा कि तुम्हारे तमाम हाकिम चोरी छुपे ऐश कर रहे हैं और इनकी रातें हिंदू लड़कियों के साथ गुजरती हैं। ये बिल्कुल गलत है। इमारत में मेरे जासूस मौजूद हैं जो वहाँ मामूली नौकरियाँ करते हैं। उन्होंने बताया है कि सुल्तान महमूद ने अयाशी के मुर्तकिब हाकिम के लिए सारी उम्र की सज़ाए कैद मुकर्रर कर रखी है, और इसने ऐसा निज़ाम कर रखा है कि जहाँ कोई गुनाह हो रहा हो उसे इत्तला मिल जाती है। हकीकत यह है कि इस वक्त मुसलमान हाकिमों पर मजहबी जज्बात का गलबा है। उन्होंने बहुत बड़ी फतह हासिल की है। उन्होंने मुल्तान में करामतियों को ख़त्म करके हिंदुस्तान में इस्लाम को पाक कर दिया है। उन्होंने राजा भजी राय जैसे कट्टर हिंदू और जाबिर जंगजू को ऐसी शिकस्त दी है कि उसने अपनी तलवार अपने पेट में घोंप ली। ऐसे मुसलमान खुदाई मौजज़ा कहते हैं, और यह भी सही है कि जैसे हम धर्म और मुसलमान ईमान कहते हैं, अगर मजबूत हो तो मौजज़े रोनमा होते हैं। मुसलमानों का ईमान मजबूत है। उनके हाकिम जो यहाँ हैं वो कोई ऐशो इशरत नहीं करते, लेकिन मैंने सुखपाल को इसकी जो तस्वीर दिखाई है, इससे ये जवान राजकुमार पूरी तरह मेरे जाल में आ गया है। एक हिंदू ने कहा, मुसलमान हाकिमों को भी ऐसे ही जाल में ला सकते हैं। पंडित ने कहा, मैं ये जाल फैलाऊंगा। हमारी बेटियों को परमात्मा ने हुस्न भी दिया है और जज्बा भी, कि मुसलमान को इसके हुस्न से गुमराह किया जा सकता है। मेरी बूढ़ी आंखें आने वाले वक्त को देख रही हैं। मुसलमान इस मुल्क पर गालिब आ जाएंगे। महमूद अगर सारे हिंदुस्तान को फतह ना कर सका तो यहाँ के किसी न किसी खत्ते में इस्लामी सल्तनत कायम करेगा। मुसलमानों को जंग के ज़रिए शिकस्त देना और इन्हें हिंदुस्तान से निकालना आसान नहीं होगा। अगर हमारे आइंदा राजों, महाराजों और पंडितों ने अकल से काम लिया तो वो मुसलमानों की सल्तनत को इस हरबे से कमज़ोर कर लेंगे जो मैंने सुखपाल पर इस्तेमाल किया है। हमें मुसलमानों के ज़हनों और इनके ईमान पर ऐसा हमला करना होगा जिसे वो हमला ना समझें, प्यार और मोहब्बत का पैगाम समझें। लाहौर से आए हुए एक हिंदू ने पूछा, हमें सुखपाल की बात करनी है। आने वाले वक्त में क्या होगा वो आने वाली नस्लों का काम है। हमारे सामने मसला ये है कि सुखपाल को अगवा करके भेरे से निकालना है।
पंडित ने कहा, वो कल रात चोरी छुपे आ रहा है, मेरी यही कोशिश थी जो कामयाब हो गई है, आप लोग यहाँ मौजूद होंगे। और पंडित ने इन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि वो किस तरह उसे दबोच लें। रात के वक्त उसे शहर से निकालना मुश्किल था। कुछ बहस मुबासे के बाद उन्होंने स्कीम तैयार कर ली। रात गहरी हो चुकी थी, बहरा शहर में नींद का गलबा होता जा रहा था। कसरे इमारत में भी खामोशी तारी थी। इस इमारत में जब राजा भजी राय की गद्दी थी तो यहाँ का दिन सूरज गुरूब होने के बाद तुलू हुआ करता था। साज व आवाज़ और थिरकते हुए निस्वानी जिस्मों से जादू जागा उठते थे। शराब का दौर चलता और यहाँ साकी की हुक्मरानी होती थी। अब ये इमारत खामोश थी। इस खामोशी में एक मुहाफिज नवासा शाह की रिहाइशगाह के दरवाजे पर खड़ा था और दो मुहाफिज इर्द गिर्द गश्त कर रहे थे। मुहाफिज दस्ता रात भर मुस्तैद रहता था। नवासा शाह उठा, उसने दरीचे में झांका। गश्त करने वाले दो मुहाफिज ज़रा आगे चले गए थे। नवासा शाह ने महसूस किया कि वो इससे नज़र बचाकर निकल सकेगा। दिन भर वो इमारत के कामों और मसलों में इस कदर मसरूफ़ रहा था कि वो सोच भी ना सका कि वो रात चोरी छुपे किस तरह निकलकर मंदिर में जाएगा। रात को निकलने का वक्त आया तो उसे ख्याल आया कि इसकी रिहाइशगाह के इर्द गिर्द मुहाफिजों का कड़ा पहरा भी है और गश्ती भी। वो मायूस होकर बैठ गया। उसे कमरे की तन्हाई में वहशत महसूस होने लगी। उसके दिमाग पर 4 लड़कियां और वो शराब समाई हुई थी जिसकी बू वो सूंघ चुका था। वो खुश था कि ये शराब पीकर आएगा तो किसी को शराब की बू नहीं आएगी, मगर मंदिर तक पहुंचना 1.5 मसला बन चुका था। उसे मायूसी की तारीकी में एक चमक सी दिखाई दी। उसे मौलवी सईदुल्लाह कासमी के ये अल्फाज याद आ गए कि इस्लाम में खलीफा और इसके मातहत छोटे छोटे इलाकों के अमरा की जिम्मेदारियां बड़ी ही नाजुक और सब्र आजमा होती हैं। वो रातों को भेस बदल कर गली कूचों में फिरते और दीवारों से कान लगाकर सुनते हैं कि कौम में कोई घराना ऐसा तो नहीं जिसमें कोई मुसीबत आ गई हो, और क्या पूरी कौम खिलाफत और अमारत से मुतमईन है। नवासा शाह उठा, उसने भेस बदल लिया। वो बाहर निकला और दरवाजे पर खड़ा मुहाफिज से कहा, मुहाफिज दस्ते के कमांडर को बुलाओ। कमांडर दौड़ता आया। नवासा शाह ने कमांडर से कहा, हम शहर की गश्त को जा रहे हैं। कमांडर के लिए अमीर का इकदाम हैरान कुन नहीं था। ये तो मुसलमानों की रिवायत थी। ये अलग बात थी कि कितने अमरा इस रवायत पर अमल करते थे। कमांडर ने गश्ती मुहाफिजों को बता दिया कि अमीर मोहतरम गश्त के लिए जा रहे हैं। नवासा शाह मामूली सा एक चुगा पहनकर और सर पर कपड़ा लपेटकर चल पड़ा। वो कसरे अमारत के सदर दरवाजे से निकल गया। वो मंदिर के दरवाजे पर जाकर इधर उधर देखा और दरवाजे में दाखिल हो गया। उसे मालूम था कि किस कमरे में जाना है। ड्योढ़ी में इसके इस्तकबाल के लिए कोई भी नहीं था। उसने ताली बजाई। अचानक पीछे से एक आवाज़, आदमी ने उसे दबोच लिया। एक और आदमी ने उसकी टांगें बाजुओं में जकड़ ली। नवासा शाह जवान और तनोमंद आदमी था। उसके जिस्म की पूरी ताकत सर्फ करके अपने आप को पीछे धक्का दिया और पिछले आदमी के सहारे अगले आदमी को पांव से धकेला। इस दाव से वो आदमी जिसने उसे पीछे से दबोचा था पीछे को गिरा और जिसने इसकी टांगें पकड़ी थी वो दूसरी तरफ गिरा। 2 और आदमी इस पर झपटे। नवासा शाह दरवाजे से बाहर आ गया और उसने फुर्ती से तलवार नुमा खंजर निकाल लिया। डेवड़ी तारीख थी, बाहर साए नज़र आते थे, सितारों की रोशनी काफ़ी थी। नवासा शाह ने खंजर का वार किया और एक आदमी की कुर्ब में डूबी हुई चीख सुनाई दी। फिर किसी की आवाज़ आई, जिंदा पकड़ना, मशल जलाओ। और करीब से ये आवाज़ आई कि मशल जलाओ। चकमाक का छरारा चमका और तेल में डूबी हुई मशल का शोला भड़का। फिर आवाज़ सुनाई दी, काट दो इन्हें काट दो। एक आदमी जख्मी होकर गिर पड़ा। बाकी 3-4 आदमी तलवारों से टूट पड़े। नवासा शाह हैरान व परेशान होकर एक तरफ खड़ा था। मशल के रक्स करते शोलों में उसे खून बहता नज़र आ रहा था। उस पर हमला करने वालों में किसने हमला किया था? एक आदमी ने कहा, अमीर मोहतरम आप ठीक हैं, ज़ख्मी तो नहीं। तब उसने पहचाना कि ये तो उसके अपने मुहाफिज दस्ते के जवान थे। अंदर से पंडित दौड़ा आया, सख्त घबराया हुआ था। हड़बड़ाकर पूछने लगा, यहाँ क्या हो रहा है? 4 हिंदू ज़मीन पर खून में डूबे हुए पड़े थे।
ایک محافظ نے پنڈت سے پوچھا، آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ انہوں نے امیر محترم پر حملہ کیا ہے۔ پنڈت نے حیران زدہ ہو کر نواسہ شاہ کو دیکھا اور بولا، امیر بحرہ حضور ادھر اور اس وقت کیسے آ نکلے؟ نواسہ شاہ نے کہا، میں گشت پر آیا تھا، مندر کے اندر چلا گیا، آدھی رات کے دروازے میں داخل ہوا ہی تھا کہ انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ پنڈت نے حقارت سے کہا، پاپی ملیچ، اچھا ہوا مارے گئے، امیر مندر میں آئے تو ہم ان کے قدموں میں پھول نچھاور کریں، ان اچھوتوں نے امیر پر حملہ کیا ہے۔ اس نے مشعل کی روشنی میں چاروں کے چہرے دیکھ کر کہا، میں انہیں نہیں پہچان سکتا، یہ بحرے کے معلوم نہیں ہوتے۔ نواسہ شاہ نہیں چاہتا تھا کہ محافظ مندر کے اندر جائیں، کیونکہ اسے خیال تھا کہ اندر لڑکیاں اور شراب ہوں گی، مگر محافظوں کے کمانڈر کو اپنے فرائض کا احساس تھا۔ وہ نواسہ شاہ کو بغیر بتائے اندر چلا گیا۔ نواسہ شاہ بھی گیا۔ کمروں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک کمرے میں 2 آدمی تھے جو باہر مارے جانے والوں کے ساتھی تھے۔ پنڈت نے بتایا کہ یہ پجاری ہیں۔ نواسہ شاہ کا خیال تھا کہ وہ اکیلا مندر میں آیا ہے، یہ پہلا موقع تھا کہ وہ گشت پر نکلا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا محافظ دستہ اس سے غافل نہیں ہو سکتا تھا۔ کمانڈار عقل مند تھا، اسے احساس تھا کہ امیر نو مسلم ہیں اور ہندو اس پر قاتلانہ حملہ کریں گے۔ چنانچہ نواسہ شاہ رہائش گاہ سے نکلا تو کمانڈار 4 محافظوں کو عام کپڑوں میں ساتھ لے کر نواسہ شاہ کے پیچھے خاصاً فاصلہ رکھ کے چلا گیا۔ یہ 5 دبے پاؤں چل رہے تھے تاکہ ان کے امیر کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ آخر وہی ہوا جس کا کمانڈر کو خدشہ تھا۔ وہ بر وقت مندر کے دروازے پر پہنچ گئے اور نواسہ شاہ کی جان بچ گئی۔ دوسرے دن اس واقعے کی تحقیقات ہوئی۔ پنڈت نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ بہت پریشان نظر آتا تھا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ لاہور کے راج محل میں رانی پریم دیوی سخت غصے کے عالم میں اپنے کمرے میں تیز تیز ادھر ادھر چل رہی تھی۔ کمرے میں وہ 2 آدمی کھڑے تھے جو اپنے 4 ساتھیوں کو بحیرے کے مندر میں مروا کر وہاں سے آ گئے تھے۔ انہوں نے رانی کو تفصیل سے سنایا کہ پنڈت نے سکھپال کو بسانے کا انتظام کیا تھا، لیکن عین آخری لمحے ناکامی ہوئی۔ سیناپتی راج گوپال بھی وہاں موجود تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ میرا بیٹا بحیرے کا امیر ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کا قیدی ہے۔ رانی پریم دیوی نے ایسا کہا، میں اسے رہا کراؤں گی، اگر وہ وہاں رہنا چاہتا ہے تو بھی اسے لے کر آؤں گی۔ وہ اچانک گرج اٹھی، نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ بزدلو۔ راج گوپال وہیں کھڑا رہا۔ وہ دونوں آدمی باہر نکل گئے۔ رانی نے اسے دیکھا اور بولی، تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو، میرا ساتھ دو گے؟ راج گوپال نے کہا، تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ اگر تم مجھے سزائے موت کی دھمکی دے کر کہو کہ میں بحیرے پر حملہ کر دوں تو میں بھی صاف انکار کر دوں گا۔ رانی نے کہا، سنو گوپال، غور سے سنو، میں کیا کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے دماغ میں جو آتی تھی وہ اس نے راج گوپال کو سنا دی۔ 10-15 دن گزرے ہوں گے کہ نواسہ شاہ دن کے وقت فوج کا معائنہ کر کے واپس آ رہا تھا۔ اس کا رستہ ایک سیاہ کالے رنگ کے بوڑھے نے روک لیا۔ اس کے ساتھ اسی رنگ اور اسی عمر کی ایک عورت تھی۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سر اور منہ پر گرد کی تہ بچھی ہوئی تھی، دونوں کی کمریں جھکی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بہت لمبی مسافت طے کر کے آئے لگتے تھے۔ نواسہ شاہ نے گھوڑا روکا اور اتر کر ان کے قریب چلا گیا۔ بہت دور سے فریاد دے کر آئے ہیں، بوڑھے نے تھکی ہوئی اور ردی ہوئی آواز میں کہا۔ ہماری کہانی لمبی ہے، اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیں، تنہائی میں عرض کریں گے۔ نواسہ شاہ نے اپنے محافظوں سے کہا، دونوں کو ساتھ لے چلو، ہم ان کی فریاد سنیں گے۔ نواسہ شاہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ بڑھیا کو اس کے کمرے میں داخل کیا گیا۔ نواسہ شاہ نے کہا، کہو کیا کہنا ہے؟ بڑھیا اس کے قریب چلی گئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کیا تو نہیں جانتا کہ ماں کو اپنے گمراہ بیٹے سے کیا کہنا ہوتا ہے؟ نواسہ شاہ چونک اٹھا۔ وہ رانی پریم دیوی تھی۔ اس نے کہا، مت نگاہیں پھیرو، مت حیران ہو، میری آنکھوں میں دیکھ، ممتا کی ماری ہوئی ماں کی آنکھیں دیکھ۔ نواسہ شاہ کی نظریں ماں کی آنکھوں میں گرفتار ہو گئیں۔ رانی نے کہا، ماں نے تجھے کیوں جنا تھا؟ اس لیے کہ اپنے دادا کے خون کا انتقام لے گا، ان بتوں اور مورتیوں کی توہین کا انتقام لے گا جن کی بے حرمتی مسلمانوں نے کی تھی۔
तेरा बाप भाग कर कश्मीर चला गया है और तूने शिकस्त खाकर हथियार डाल दिए हैं। तूने अपने दादा की तरह और भजी राय की तरह खुदकुशी ना की। तूने अपने मज़हब के दुश्मन का मज़हब कबूल कर लिया। तूने ये भी ना सोचा कि तेरी माँ का रखवाला कौन है। अगर मुसलमान लाहौर पर हमला कर दें तो वो मुझे भी कैदी बना लेंगे। एक रानी मुसलमानों की इसलिए कैदी और बांडी होगी कि उसका बेटा बेगैरत और बुज़दिल है, लालची है। उसने अपना धर्म, ओहदे और रुतबे के ओस बेच डाला। नवासा शाह के मुंह से कई बार निकल चुका था माँ, माता जी, आप, लेकिन माँ की ज़बान बेकाबू हो गई थी। वो बोलती जा रही थी और नवासा शाह उसके सामने खड़ा था। माँ ने उसके पांव तले से ज़मीन निकाल दी थी। पंडित उसे पहले ही गुमराह कर चुका था। उस रात के बाद जिस रात उस पर हमला हुआ था, वो मंदिर में दोबारा जाने का सोच भी नहीं सकता था। ये एक कांटा था जो उसके दिल में उतर गया था। पंडित की उस बात को उसने सच मान लिया था कि मुसलमान हाकिम और सलार वगैरह चोरी छुपे ऐशो इशरत करते हैं और उसे कहते हैं कि इस्लाम में ये हराम है। अब माँ ने इस हुलिये में आकर उसके जज्बात को ऐसा हिलाया कि उसे चक्कर आने लगे। माँ ने उसे नवासा शाह से सुखपाल बना दिया। माँ कह रही थी, देख तेरी रानी माँ क्या हाल सूरत बनाए खड़ी है। पकड़ी जाए तो यहाँ तेरी कोई नहीं सुनेगा। और सोच के तुझे महमूद यहाँ का हाकिम क्यों बना गया है। वो तुझसे डरता है। उसे मालूम है कि सुखपाल इतना बहादुर और दानिशमंद है कि गजनी की फ़ौज को मलिया मेट कर देगा। तुझसे बचने के लिए उसने तुझे सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। तेरी शिकस्त तेरी किसी गुनाह की सज़ा है। होश में आओ सुखपाल, अपने देवताओं के कहर से डरो। तुम्हारे साथ कौन है माँ? रानी ने जवाब दिया, सेनापति राजगोपाल। इसे भी अंदर बुला लो, नवासा शाह ने कहा। नवासा शाह ने दरबान को बुलाकर कहा, इस बुढ़िया के साथ जो बूढ़ा है उसे अंदर भेजो। राजगोपाल झुका हुआ खस्ता हुआ अंदर आया और नवासा शाह को फर्शी सलाम किया। दोबारा बाहर निकल गया तो नवासा शाह ने राजगोपाल से कहा, आप सीधे खड़े हो जाओ। माँ मुझे होश में ले आई है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं रात को यहाँ से निकल जाऊँगा। आप दोनों वापस चले जाएं। सेनापति राजगोपाल ने कहा, यहाँ से चोरों की तरह निकल भागना कोई कमाल नहीं। आप राजपूत हैं, राजकुमार हैं। अगर आप हिम्मत करें तो बहरे आपका हो सकता है। मुझे मालूम हुआ है कि आप के हुक्म से राजा बजी राय की फ़ौज को सुल्तान की फ़ौज में शामिल कर लिया गया है। अगर ये दुरुस्त है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। रानी प्रेम देवी और राजकुमार बहुत देर बाद नवासा शाह के कमरे से निकले। दरबान और मुआफ़ज़ों को वो पहले से ही बूढ़े और थके हुए नज़र आए। किसी को शक न हुआ कि उन्होंने चेहरे, गर्दन और हाथों पर ऐसा महलोल मिल रखा था कि जिससे उनके रंग गहरे, सांवले और जिल्द बूढ़ी नज़र आती थी। वो कसरे इमारत से निकले और मंदिर में चले गए। वो रात उन्होंने पंडित के साथ गुजारी और अगले रोज़ लाहौर को रवाना हो गए। 2 रोज़ तक बहरे की फ़िज़ा में पुरस्रार सा ठहराव तारी था। तीसरे रोज़ अमीर बहरे नवासा शाह ने फ़ौज के आला हुक्काम को बुला लिया। आगे क्या हुआ नाज़रीन, क्या बनेगा? क्या सुखपाल वाकई में जिसका नाम नवासा शाह रख दिया गया था वो मुसलमानों को छोड़कर मुसलमानों के साथ अब दगा करेगा? ये सब कुछ